इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। Those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. दिल्ली का रेड फोर्ट एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, एक नेशनल नर्व पॉइंट और अब एक कार ब्लास्ट जिसने पूरे देश को शॉक में डाल दिया। गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया है एक टेरर अटैक एंटी नेशनल फोर्सेस के द्वारा किया गया। बट दिस इज नॉट जस्ट अ ब्लास्ट, दिस इज अ सिग्नल और मैसेज और शायद एक पैटर्न की शुरुआत। ट्यूसडे इवनिंग रेड फोर्ट के जस्ट बाहर एक Hyundai i20 खड़ी हुई और सेकंड्स के अंदर एक वायलेंट एक्सप्लोजन। फॉरेंसिक्स ने कार के चैसी, वायरिंग और एक्सप्लोसिव ट्रेसेस एग्जामिन की। सब इंडिकेट कर रहे हैं कि ये प्रोफेशनली स्ट्रक्चर्ड आईईडी था और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये कार एलिजिडली 12 दिन से वहीं पार्क थी। इसका मतलब सर्वेलेंस ब्रीच, पैटर्न रिकग्निशन में फेलियर और एक साइलेंट रिकॉनेसेंस। अटैकर्स ने एरिया टेस्ट किया, टाइमिंग देखी, क्राउड मूवमेंट ऑब्जर्व की और फिर एग्जीक्यूट किया। लेकिन असली सवाल ये है, ब्लास्ट के सिर्फ 24 घंटे बाद ही पाकिस्तान की कैपिटल में एक सिमिलर कार एक्सप्लोजन होता है। लेकिन जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, ब्लास्ट दिल्ली में हुआ और एक दिन के अंदर ही पाकिस्तान में भी, इज इट जस्ट टाइमिंग या कुछ और? वी आर नॉट एक्यूजिंग एनीवन, बट क्वेश्चंस नेचुरल हैं बिकॉज हिस्टोरिकली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में विक्टिम नरेटिव, ग्लोबल सिंपैथी और स्ट्रैटेजिक डिवोजन, ये सब टूल्स यूज होते आए और जब कोई इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कभी कभी ब्लास्ट सडनली या कोइंसिडेंटली हो जाते हैं। वी आर नॉट सेइंग ये उन्होंने किया, बट द पैटर्न इज वर्थ एनालाइजिंग। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक एक और डिस्टर्बिंग डिटेल सामने आ रही है। एक सस्पेक्टेड मॉड्यूल प्लानिंग सीरियल ब्लास्ट अक्रॉस 4 इंडियन सिटीज। ये कौन सी सिटीज थे ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के हाई फुटफॉल जोन्स को इमीडिएटली अलर्ट पर डाल दिया। दिस मीन्स अटैकर्स हैड अ नेटवर्क, मल्टीपल ऑपरेटिव्स और एक लार्जर अटैक प्लान। अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता तो इम्पैक्ट रेड फोर्ट के ब्लास्ट से कई गुना ज्यादा हो सकता था। इस पूरे केस का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ब्लास्ट की टाइमिंग और सिंबोलिज्म। रेड फोर्ट जो इंडिपेंडेंस और हमारी नेशन की आइडेंटिटी है और पाकिस्तान का कैपिटल जो एक पॉलिटिकल नर्व सेंटर है। टाइमिंग हमेशा नरेटिव डिसाइड करती है। अगर दिल्ली का ब्लास्ट आइसोलेटेड होता तो स्टोरी सिंपल होती, टेरर अटैक इन इंडिया। बट जब 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में भी ब्लास्ट होता है तो पाकिस्तान विक्टिम बन जाती है, फिर दुनिया के हेडलाइंस बदल जाते हैं। द नरेटिव्स शिफ्ट फ्रॉम इंडिया अंडर अटैक to region destabilized or both countries targeted. This reduces the pressure on Pakistan and equalizes the global sympathy. Again, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ब्लास्ट प्लान किया, बस टाइमिंग एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। अब सवाल, आम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है और काफी पड़ता है। Civic spaces are becoming high risk zones. Metro stations, markets, festivals, सब हाई अलर्ट जोन्स बन गए। डिजिटल सर्वेलेंस विल इंक्रीज, लाइक फेस रिकग्निशन, सीसीटीवी ट्रैकिंग एंड आईडी चेक्स अब नॉर्मल होंगे। सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स भी बढ़ जाते हैं। क्रॉस बॉर्डर नरेटिव्स बैटल्स इंटेंसिफाई, सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक ब्लेम गेम्स, आप इन सब के बीच फंस सकते हैं। और सिक्योरिटी स्पेंडिंग वर्सेस वेलफेयर स्पेंडिंग, कंट्री को अब इंटरनल सिक्योरिटी पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो इनडायरेक्टली बजट एलोकेशंस इफेक्ट करेगा। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, ये आपके डेली लाइफ का इकोसिस्टम को शेक कर। क्या ये सिंदूर 2.0 का शुरुआती इको है? क्या ये हमारे रीजन के अनस्टेबल जियोपॉलिटिक्स का फॉलोआउट है, या फिर ये सिर्फ आइसोलेटेड एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी है? ब्लास्ट का असली मोटिव क्या था? दिल्ली और पाकिस्तान के अटैक्स कनेक्टेड थे? ये टाइमिंग कोइंसिडेंस है या कैलकुलेशन? हम इस वक्त कंक्लूजन्स नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस ही सबसे पावरफुल सिक्योरिटी टूल होते हैं। स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड।
Narratives change fast, but the facts they slowly unfold. आज का ब्लास्ट हम सबको एक लेसन देता है. सेंसिटिविटी इज स्ट्रेंथ, पैनिक इज वीकनेस. अटेंशन का वक्त जरूर है, लेकिन इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और पब्लिक अवेयरनेस, ये 3 पिलर्स आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टे अवेयर, स्टे कॉशियस. चाहे ब्लास्ट रेड फोर्ट के बाहर हो या पाकिस्तान के अंदर, पीस इज स्टिल अ स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन. अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं आपका क्या कहना है. थैंक यू.